Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start a new topic, कॉनिक सेक्शंस है ना। ये जो कॉनिक सेक्शन चैप्टर है आपका, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे। कॉनिक सेक्शन में है ना, कॉनिक सेक्शन में मेनली हमने 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं ना। 4 टॉपिक्स आर देयर। सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ना है कॉनिक सेक्शन में, कॉनिक सेक्शन है ये चैप्टर है 11th, क्लास भी है 11th, ठीक है। कॉनिक सेक्शन इसमें क्या पढ़ना है हमने, एक तो सर्कल्स पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबोला, पैराबोला। उसके बाद पढ़ेंगे हम एलिप्स, एलिप्स, इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। और उसके बाद पढ़ेंगे हम हाइपरबोला, हाइपरबोला। ये 4 इक्वेशन 4 हमने टॉपिक्स अब इसमें पढ़ने हैं ना। कॉनिक सेक्शन में थोड़ा सा एक कॉनिक सेक्शन वाला टॉपिक है शुरू में है ना। कॉनिक सेक्शन होता क्या है, थोड़ा वो इस बार के लिए वो शायद रिड्यूस हो गया है, तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा आपको। तो अब हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक जो है वो सर्कल पढ़ेंगे ना, सर्कल। अब सबसे पहले सर्कल आपने सारा पढ़ा ही हुआ है, सिर्फ इक्वेशंस नहीं पढ़ी है उसकी है ना, वो आपको मुझे बताना है सर्कल क्या होता है ना, सर्कल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। सर्कल या तो आप लॉकस बोल दो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या आप ये कह दो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स का मतलब ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स हैं। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या लॉकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। locus of all the points, collection of all the points, set of all the points which are in a same plane are equidistant from the fixed point, which are equidistant from a fixed point। ये fixed point हो गया और यहाँ से ये equidistance पे हैं ये points, और इनकी collection, इनकी जो collection बन जाएगी वो क्या बन जाती है, सर्कल बन जाती है, ठीक है। और ये जो fixed point होता है, देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, set of all the points या collection of all the points which are equidistant from a fixed point is called circle। इस fixed point को क्या बोलते हो, सेंटर, सेंटर। और ये जो डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस, इसको क्या बोल देते हैं हम, रेडियस। ये सिंपल सी बात है, आपको पता है ना। अब हमने वो पढ़नी है इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है ना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, सुनो इधर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो जरा क्या है, ये मिटा रहा हूं मैं यहां से। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो। अब यहां पे मैंने एक सर्कल बना दिया है ना, लेट अस सपोज हियर इज अ वन सर्कल। अब इसका मैंने सेंटर मान लिया जी ओ, इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लो कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच एंड के, सॉरी सेंटर, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए मैंने, एच एंड के। और इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया हमने पी, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए जी, एक्स वाई। अब जब भी हम कोई ऐसा वो करते हैं ना, क्योंकि इसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, तो इसको जनरल पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेते हैं, एक्स एंड वाई, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स एंड वाई है ना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल में ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो अब इसकी इक्वेशन बना लिया ना मुझे। ये ओपी क्या है, रेडियस है। लेट इसका रेडियस कितना है, आर। सपोज इट्स रेडियस इज व्हाट, आर। मैंने रेडियस क्या मान लिया इसका, ये आर मान लिया, ठीक है। अब ये ओपी क्या होगा, व्हाट विल बी ओपी, रेडियस ओपी इज इक्वल टू क्या होगा जी, आर होगा। अब मैं अगर आपको कहूं कि ओपी निकालो, क्या निकालो, ओपी, तो आप कैसे लिखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब x1 होता है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, रेडियस आएगा। रेडियस मैंने क्या माना, इसका r मान लिया, ठीक है। अब x1, इसको मैंने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, एक ही बात है ना। x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये अंडर रूट में हो गया जी। अब ये स्क्वायर हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x माइनस h का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई जी किसकी? इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर्स आर एच एंड के, हुज सेंटर्स आर एच एंड के। तो अब यहाँ पे एच एंड के क्या है? सेंटर। व्हाट इज दिस? सेंटर ऑफ द सर्कल। और आर क्या है? रेडियस है। तो आपने ये जनरल इक्वेशन ऑफ द मतलब जो मेन जो इक्वेशन है सर्कल की, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज व्हाट x माइनस एच प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद बहुत सारी हैं। अगर इसका मैं आपको बोल दूं सेंटर, सेंटर ओरिजिन पे है। सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे ये एच एंड सेंटर, सेंटर जो है उसको कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0। एच एंड के क्या आ जाएगा? 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कौन से सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। उसके बाद बहुत सारी इक्वेशन हैं जो आप खुद ड्राइव कर सकते हो कि किसी का सेंटर, कोई सर्कल है वो टच कर रहा है इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स को टच कर रहे हैं ना। उसके बाद आप ये देखोगे कि ये कितना है, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये और ये क्या है? रेडियस है, ये सेम है। अगर ये आप x और y यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये सेम हो जाएंगे ना। उसके बाद आप बहुत सारे इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स पढ़ सकते हो। ठीक है। अब एक तो ये इक्वेशन की मेन सर्कल की इक्वेशन होगी मेन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। एच एंड के आर इट्स सेंटर्स, एच एंड के आर इट्स सेंटर। ठीक है। अब इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, क्या होती है? जनरल इक्वेशन। उसको जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? सुनो जरा, जो भी आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, वैसे तो उसके बिना भी काम चलता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में उसके बिना भी आपको करवाऊंगा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, वो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब ये कैसे होगी सर्कल की इक्वेशन? वो देखो मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये कैसे होगी? मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी उधर ले गया मैं, सी इज इक्वल टू सी उधर ले गया, है ना, मैं साथ में। तो अब क्या करोगे आप इसमें? यहाँ पे क्या करोगे? अब मैंने इसमें क्या करना था? इसको स्क्वायर बनाना था। एक्स ये किसका स्क्वायर बनेगा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस g का स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? g का स्क्वायर कर दिया। आप कहोगे सर इधर क्यों किया आपने? मैं कहूँगा मैंने इधर भी कर दिया g स्क्वायर, प्लस कर दिया दोनों तरफ g स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दिया? प्लस, ताकि इसका स्क्वायर बन जाए। ये किसका? ताकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाए। ये है ना x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्म बनानी थी मैंने। ठीक है। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर जी एक्स था, यहाँ पे अगर जी स्क्वायर आएगा तभी ये एक्स प्लस जी का स्क्वायर बनेगा, है ना। अब दूसरी बात सुनो, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब कहोगे सर इधर प्लस किया तो उधर भी प्लस करना पड़ेगा ना। इधर पहले था, मान लो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, ये आ गया यहाँ पे। एफ स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, जी स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी कर दिया। अब ये क्या बन गया? ये देखो, ये बन जाएगा जी एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया? प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बन गया जी, इज इक्वल टू ये क्या बन गया? एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो व्हाट आई कैन राइट टू दिस, देखो इधर एक्स माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस जी, ठीक है, का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। तो फिर प्लस वाई माइनस एफ, हाँ वाई माइनस माइनस यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? इसका स्क्वायर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे आप? ये देखो, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आ गई किसके? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसमें हम देखो अब क्या आया, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुझे ये देखो कि यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है इस फॉर्म में, तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, देखो माइनस एच क्या आया, एच इज इक्वल टू क्या आया माइनस जी, एफ क्या आया, एफ क्या आया माइनस के, देखो ना जी एच, यहाँ पे एच क्या है माइनस जी, के क्या आ रहा है माइनस एफ, के क्या आ रहा, सॉरी के की वैल्यू लिखनी है मुझे यहाँ से, के क्या आया माइनस एफ, के क्या आ गया माइनस एफ, और यहाँ पे आर क्या आया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में, ये क्या आ गया रेडियस आ गया, ये क्या आ गया रेडियस आ गया। अब देखो मैं एक और बात बताऊंगा आपको, अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है, या तो आप उसको ऐसे चेंज करोगे, ऐसे लेके आओगे, ऐसे लेके आने के बाद आप उसका सेंटर, हमें क्या ढूंढना होगा, सेंटर ढूंढना होगा। तो सेंटर क्या होते हैं एच एंड के, तो माइनस जी एंड माइनस एफ एंड अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गया। ये क्या आ गया, अरे भैया ये देखो ना यहाँ पे ये जी है, तो जो यहाँ पे जी की वैल्यू होगी, जो जी की यहाँ पे वैल्यू होगी, मान लो यहाँ पे मैंने क्या इक्वेशन लिख दी, सपोज अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने ये लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस यहाँ पे 8 कुछ भी है इक्वल टू 0। अगर मैं पूछूं आपको इस सर्कल की क्या बताओ, क्या बताओ भैया, क्या बताओगे, सेंटर बताओ, इस सर्कल का क्या बताओ, सेंटर बताओ, तो आप कैसे बताओगे। देखो इधर इसको इसके साथ कंपेयर करो ना, ये 2gx है, यहाँ पे क्या लिखना आपने 2 इंटू 2x, इसको क्या लिख दूंगा मैं, देखो इधर क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस उसको क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दो, मैंने बोला था h इज इक्वल टू माइनस जी, h इज इक्वल टू माइनस जी, इसको कंपेयर करोगे ना इसके साथ, तो किसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 2fy प्लस सी, ये फॉर्म आ गई। अब ये 2gx, देखो ये आ रहा है 2gx, तो g की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, g की वैल्यू क्या आ गई 2, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस जी, तो क्या आ गया h इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और k क्या आ गया जी, k क्या आ जाएगा, इसको 2fy है जी 2fy, तो ये f कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पे साइन का ध्यान रखना आपने प्रॉपरली, साइन का यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। उसके बाद f आ गया जी, f इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो k इज इक्वल टू क्या होता है माइनस f, तो k इज इक्वल टू माइनस f कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये इसके क्या हो गए सेंटर हो गए, h एंड k, -2 एंड -3 आर इट्स सेंटर्स, है ना। एक और तरीका भी है इसका, चलो वो जब मैं निकालेंगे तब बताऊंगा, चलो सुन लो अगर सुनना है आपने। अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, ऐसे ये इक्वेशन, आपने कुछ नहीं करना, एक तो ये आप इसको ऐसे लिखोगे ना, एक आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, जो x का कोफिशिएंट है इसको -½ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, -½ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, किसको किसको, अरे x का जो कोफिशिएंट है क्या है +4 है यहाँ पे, इसको -½ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा 4, तो ये क्या आ गया 2 2 जा 4, तो क्या आ गया -2, तो एक ये क्या आ जाएगा यहाँ पे h, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी h की, और k की निकालनी है तो इसको y के कोफिशिएंट को -½ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो -½ इंटू 6, तो ये क्या आ गया 3 -3, यही तो आ रहे थे। आप चाहे ये मेथड लगा लो चाहे आप ये लगा दो, आपने क्या है अगर ऐसे इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और इन टर्म्स के बिना और कुछ नहीं होना चाहिए, ये 5 ही टर्म्स होनी चाहिए। ये अलग बात है कि 8 कुछ और हो सकता है, 2-3 टर्म्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, है ना। इस फॉर्म में लेके आके फिर आप x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या लिख दो -½ के साथ मल्टीप्लाई, h निकालने के लिए, और k निकालने के लिए 6 को क्या कर दो -½ के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को, तो वो आ जाएगा h एंड k। उसके बाद आगे बात है रेडियस की, है ना, बात किसकी आ गई रेडियस की। रेडियस कैसे निकालोगे, वो ये देखो ये
अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कर दो। जी और एच और के की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे जी स्क्वायर, जी यहाँ पे क्या है, व्हाट इज जी, जी यहां से निकाल लो अपन, यहां से वो जी कैसे निकालोगे, जी भी आप ऐसे निकाल लो ना, एक्स के कोफिशिएंट को क्या कर दो, यहाँ हाफ नहीं करना, अब इस बात का ध्यान रखना, कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट को हाफ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा तो वो 2 आएगा, इसके कोफिशिएंट को भी हाफ से क्या कर दो मल्टीप्लाई, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी और एफ की, इसके जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, जी, दैट विल कम बट जी, और इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, एफ, वो क्या आ जाएगा, एफ। दोबारा सुनो जरा थोड़ा सा ये कंसेप्ट, मैं ये कह रहा था, एक बार सुन लो जरा, कंफ्यूज ना हो जाना यहाँ पे, अरे बात एक ही है, देखो इधर मैंने आपको कहा अगर जी निकालना है आपने, हमने क्या निकालना है, जी, तो आप इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है +4 है तो इसको हाफ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, 4 है ना, हाफ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 2, जी क्या आ गया जी 2, फिर एफ निकालना है तो जो y का कोफिशिएंट है उसको हाफ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 3 आ गया, 3 आ गया। अब जो सेंटर होते हैं वो मैंने क्या बोला था, h = -g, k = -f, अब इसके साथ अब ये याद रख लो, कोई बात नहीं, अब h की वैल्यू क्या होगी, h = क्या होता है -g, k क्या होता है -f, ठीक है। अब g आपके पास 2, तो यहाँ पे -2 और -3 इसके क्या आ गए, सेंटर आ गया। अब इससे ध्यान रख लो, ये बात समझ लो आप कि आपने जब भी g निकालना है, इसको x को इसका जो भी कोफिशिएंट होगा प्लस हो चाहे माइनस हो कुछ भी हो, उसको 2 के साथ क्या कर दो आप, हाफ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, और इसके कोफिशिएंट को फिर y के कोफिशिएंट को हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो g और f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो बचा होगा वो c होता है यहाँ पे ना, फिर आपने अगर सेंटर निकालना है तो h क्या आ जाएगा -g, k क्या आ जाएगा -f। बात एक ही है जो मैंने आपको पहले बताई, ध्यान से सुनो जरा, मैंने कहा था -12 इंटू, मैंने पहले ही -12 लगा दिया था, मैंने पहले ही -12 लगा दिया था, कोई बात नहीं, चाहे आप पहले -12 कर लो, चाहे आप यहाँ पे देखो ना h = -g आ गया, बात वही बननी है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो यार, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट g, और इसको y के कोफिशिएंट को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट f, और उसके बाद h = क्या होता है -g, k = क्या होता है -f, यहाँ पे g और f की वैल्यू पुट कर दो विद साइन, यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी फॉर्मूले में है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा h एंड k, और अगर आपने r निकालना है तो वो आपको ये है g² + f² - c, और -c कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, ये c की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक इसका ना सर्कल का, तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है।